स्वागत है जी। हमेशा की तरह चार पांच चीज़ों पर बातें करेंगे। पहली चीज़ ये कि विराट कोहली ने टीम इंडिया के प्लेयर्स को क्या हुआ, पूरी कहानी क्या हुई। उन्होंने इनवाइट किया था कुछ प्लेयर्स को, कौन कौन ये प्लेयर्स थे, क्या बातचीत हुई, इन चीज़ों पर बात करेंगे। दूसरी चीज़, गौतम गंभीर कब पहुंच रहे हैं। तीसरी चीज़, इंडियन टीम कब पहुंच रही है हेडिंग्ले में और यहाँ पर आने के बाद उनका स्केड्यूल क्या होगा। इसके अलावा हर्षित राणा वाली खबर मैंने आपको बताई थी कल भी, और नाउ इट्स एवरीवेयर, हर कोई अब कर रहा है, तो वो खबर भी आप लोगों को सबसे पहले बताई थी। सो इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। मैं लीड्स पहुंच चुका हूँ हेडिंग्ले, और यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मौसम क्या है, क्या सचमुच में इंडियन टीम को बहुत चिंता करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और इन्हीं से शुरू करता हूँ। विराट कोहली वाली खबर ऑब्वियसली बताऊँगा आप लोगों को लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, क्योंकि फिर आप लोग एक चीज़ देखते हो फिर चले जाते हो। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, और इसके साथ साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स मिल रही हैं, खबरें मिल रही हैं, सही खबरें मिल रही हैं। तो उसके लिए प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो टेस्ट मैच के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। मतलब अमूमन तौर पर अगर आप हेडिंग्ले देखते हो, आप उम्मीद करते हो यार 17 डिग्री, 16 डिग्री, 14 डिग्री। और ये मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम तो इस बार भी अगर आप देखोगे तो 17 डिग्री के आसपास आएगा, 15-14 के आसपास आएगा। बट मैक्सिमम आप देखते हो, और मैक्सिमम इस बार जो है वो 28 डिग्री और 30 डिग्री के आसपास है। घास छोड़ रखा है, घास देखी है हमने, यहाँ पर ग्राउंड में गए हैं, घास देखी है। 11 मिलीमीटर की ग्रास थी कल तक, लेकिन वो ट्रिम डाउन होके 8 मिलीमीटर तक रह जाएगी। बट उतना घास हो और ऊपर आसमान पूरा ओवरकास्ट हो तो चैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चैलेंज है यहाँ पर, एज फार एज वो घास देखकर, क्योंकि मौसम सही है, मौसम बहुत अच्छा है। इस बार इनके जो स्प्रिंग्स थे वो भी ड्राई रहे हैं, और जो समर है वो भी कोई बहुत ज़्यादा बारिश उसमें हुई नहीं है। सो फर्स्ट चीज़, वो इंडियन टीम अब से करीबन, मैं आपको बताऊं, इंडियन टीम अब से करीबन आ जाएगी। 6-7 घंटे हैं अभी इंडियन टीम के पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं जिस वक्त पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं। तो इंडियन टीम जो है वो यहाँ के टाइम के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 3-4 बजे तक पहुंच जाएगी, यानी इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 8:30-9 बजे। अच्छा, गौतम गंभीर सीधा लंदन पहुंच रहे हैं, आज पहुंचेंगे, और वो सीधा लंदन पहुंच रहे हैं, तो वो वहां से पहुंचने के बाद यहाँ आएंगे, तो यानी वो 1-2 घंटे और आप देर से मान लीजिए, यानी इंडियन टाइम के हिसाब से रात 10-10:30 बजे तक, यहाँ के टाइम के हिसाब से वो 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक यहाँ पर होंगे। तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। इंडियन टीम आज यहाँ पर आ जाएगी। कल से इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन है। कल यहाँ पर इंडियन टीम सुबह प्रैक्टिस करने जा रही है 9 बजे, यानी आप लोगों के यहाँ 1:30 बज रहा होगा दोपहर का। वहाँ से इंडियन टीम की प्रैक्टिस शुरू होगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और यहाँ हम आपको सारी चीज़ें दिखा पाएंगे जो हमें अभी तक पता चल रही हैं। चीज़ें और कंफर्म करना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपको दिखाते थे, वीडियोज़ आपको दिखाते थे प्रैक्टिस के, अब तक नहीं दिखा पा रहे थे। अब यहाँ से आगे आपको वो वीडियोस जो है वो दिखा पाएंगे, तो रेव स्पोर्ट्स पे आपको मिल जाएगा हिंदी पे, और वहाँ पर आप उसको ज़रूर देखिए, टू गेट ईच एंड एवरी डिटेल्स। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो 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 सचिन तेंदुलकर और एंडरसन के नाम पे जो ट्रॉफी, जिमी एंडरसन के नाम पे जो ट्रॉफी थी, उसकी भी जो सेलिब्रेशंस थी वो बिल्कुल कैंसिल आउट कर दी हैं। ये सचिन का भी कहना है, मिस्टर जय शाह का भी कहना है कि अहमदाबाद में जो हुआ, जो ट्रेजेडी हुई, उसके बाद ज़रूरत नहीं है किसी तरह के सेलिब्रेशन की। सो बहुत उसको बिल्कुल टोन डाउन कर दिया गया है, वरना काफ़ी सेलिब्रेशन होना था उसका भी, बट वो सेलिब्रेशन अब नहीं होगा, और जस्ट एक अनाउंसमेंट होगा बस कि ट्रॉफी और जो मेडल्स मिलेंगे वो पटौदी साहब के नाम पे मिलेंगे। नाउ द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, विराट कोहली। कल विराट कोहली ने शाम को, मतलब आप बता 6-7 बजे करीब, यहाँ के टाइम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लंदन के टाइम के हिसाब से, विराट कोहली ने प्लेयर्स को बुलाया। और कुछ प्लेयर्स थे, शुभमन गिल थे, ऋषभ पंत थे, मोहम्मद सिराज थे, और भी कुछ नाम थे जिनको विराट कोहली ने बुलाया। जाहिर सी बात है, ये एक ट्रांजिशन वाली टीम है, और ऐसी ही टीम 2014 में विराट कोहली को मिली थी। सडनली रिटायरमेंट आता है MS धोनी का, एक नई टीम है जो ट्रांजिशन में है, सारे दिग्गज जा चुके हैं, विराट को टीम संभालनी है, और वो क्या कमाल की टीम संभालते हैं। उसके बाद हम 7 साल नंबर 1 रहे, अलग अलग जगह जाकर हमने मैचेस जीते, फॉर दैट मैटर हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीती, यहाँ भी इंग्लैंड में जब उन्होंने ख़त्म किया था तो 2-1 की लीड दिला रखी थी। तो वो सारी बातें तो हुई होंगी। अमूमन तौर पर क्रिकेटर्स ज़्यादा क्रिकेट पे बात नहीं करते हैं, जस्ट फॉर द रिलैक्सेशन, कि भाई थोड़ा सा चिल आउट हो जाओ, चिल आउट मूड में आ जाओ।
और यस, कल क्योंकि टीम इंडिया का रिलैक्स डे भी था, सीनियर टीम ने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी। ए टीम गई थी प्रैक्टिस करने के लिए 7-8 प्लेयर्स। अब यहाँ से सारे खिलाड़ी जो है वो जा रहे हैं अलग अलग जगह। ऋतुराज गायकवाड़ को काउंटी खेलनी है, बाकी कुछ और प्लेयर्स हैं जिनको काउंटी के कॉल्स आए हुए हैं। कुछ खिलाड़ियों को कहीं घूमने जाना है क्योंकि आईपीएल फिर इंडिया है वो है। कुछ खिलाड़ी वापस जाएंगे घर और अपनी तैयारियों को और पुख्ता करेंगे आगे आने वाले समय के लिए। बट दिस इज़ हाउ इट इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी हर्षित राणा, जैसा मैंने आपको बताया था, वो टीम के साथ यहीं रुक रहे हैं। खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।